सदर ट्रंप ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर इब्राहीमी मुआहिदे में शमूलियत पर जोर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया था। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का इनकार है, इसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसके कोई असरात होंगे? देखिए, इसके बारे में बड़ा डिटेल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, यहाँ पे ये याद रखें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। पाकिस्तान ने बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान से भी इसका जवाब दिया था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का माजी सारा सामने रखा कि पाकिस्तान बिलीव करता है कि पैलेस्टाइन के जो सिचुएशन है 1968 पर होगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, सऊदी अरेबिया पहले मूव करेगा, उसके बाद पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा। आज भी उन्होंने मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको भी ये क्लैरिफाई किया, लेकिन इस वक्त जो स्पॉयलर्स हैं वो इस चीज को ज्यादा जो है वो पब्लिक राय आमा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान, मैं बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन, आई एम सो प्राउड कि पाकिस्तान ने एक बड़ा दिलेराना जुर्रतमंदाना इसको हैंडल किया है और बताया है। और यहां यह भी अर्ज करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से 2 ममालिक के बारे में तहफुजात, उन्होंने कहा था कि 2 ममालिक जो हैं उनके शायद इंटरनल इश्यूज हों। मेरा जहां तक जाती ख्याल है वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान थे। लोग कुछ कहते हैं कि शायद वो सऊदी अरेबिया और टर्की थे, लेकिन टर्की तो पहले ही इजराइल को एक्सेप्ट करता है और उनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को उन्होंने पहले भी इसमें रियायत भी दी थी और एक मूव थी, एक प्रेशर टैक्टिक्स था, एक पास्चरिंग का एक रिजल्ट था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मुसवदा आ चुका है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, खलीजी ममालिक को अपने जो एलाइज हैं उनको भेजा गया है और पॉजिटिव पेशरफ्त की उम्मीद है उसमें से। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल बड़े अच्छे और जामे तरीके से क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान will only move to that direction if Palestine as accepted as a state। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा साजिद साहब, वजीर खारजा ने अभी आप भी बात कर रहे थे कि वो अभी वाशिंगटन में भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी दिया गया फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि 2 रियासतों यानी कि गासिब इसराइल भी रहे और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत भी कायम हो जाए, ये इतना आसान है? एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। मैं समझता हूं, आप देखें कि पाकिस्तान, भारत भी तो साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दूसरे इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं और इसके बगैर इस पे कंप्रोमाइज किया नहीं जा सकता। पैलेस्टीनियन देखें, आज भी गाजा के अंदर जिस तरीके से बर्बरियत, जुल्म बर्बरियत जारी है लेबनान के ऊपर इस वक्त जो इजराइल कर रहा है, मैं समझता हूं इस पे मुस्लिम कंट्रीज जो है उनको स्टेप लेना होगा, बल्कि ले रहे हैं। इस जो नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर लेबनान और उस रीजन के अंदर इजराइल की जारियत को रोकने के बारे में डेफिनेटली क्लियर चीजें मौजूद हैं। लेकिन इसके बगैर मैं समझता हूं कि मुसलमान चाहे दुनिया की किसी जगह पर भी वो इस तरीके से जुल्मों बर्बरियत का विक्टिम होगा। हाउ कैन द मुस्लिम उम्मा, स्पेशली पाकिस्तान, those have which has clear which was created on the 2 nation theory, which was created on being Muslim and Hindus cannot live together. This is a almost same situation है। हालांकि वो इब्राहिमिक रिलीजन जरूर है, लेकिन इजराइल को एक्सेप्ट करना होगा। फलस्तीन की हकीकत एक मुसलमान हकीकत है, वो फलस्तीनी, उनका हक है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का। और मेरे ख्याल में दे कैन लिव टुगेदर विद लेबनान एंड दे हैव टू कंप्रोमाइज विद पैलेस्टाइन एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल उनको हक नहीं दिया जाता कि ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर 5 से 6 अरब कंट्रीज उसके अंदर उस नक्शे में वो रख लेते हैं, दिस इज अ ज़ायनिस्ट माइंडसेट एंड हैज टू बी स्टॉप्ड। और यहां ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि पहले इस वक्त अमेरिका के अंदर भी उनकी गाजा की वजह से सपोर्ट कम होती नजर आ रही है, बल्कि ममदानी साहब जो मेयर बने न्यूयॉर्क में 33% जेनजी ज्यूज ने उनको वोट दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ज़ायनिस्ट माइंडसेट बीबी नेतन्याहू। लेकिन साजिद साहब, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज भी कहा कि अगर तो ये समझा जा रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उसकी वजह से वो ब्लैकमेल होकर जल्दी डीलिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वाकई मिड टर्म इलेक्शन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, या वो सिर्फ अपने इस खौफ को जाहिर कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर? मैं समझता हूँ ये आपने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली इस जंग को 3 ममालिक ने जीतना है। तीनों ही ईरान ने भी जीतना है, अमेरिका ने भी जीतना है, और इसराइल जहां अक्टूबर में इलेक्शन है उन्होंने भी जीतना है। ये पब्लिक ओपिनियन के लिए की जाती है और वही प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कर रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, अपनी बेस को उन्होंने खुश रखना है। इसके बाद बल्कि उन्होंने क्यूबा जाना है, क्यूबा की ट्रॉफी लेकर आएंगे। 2 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस ने स्पीच दी, और वाकई ही क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है। अमेरिका का नंबर 1 प्रॉब्लम इस वक्त इन्फ्लेशन है, बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है। लेकिन अमेरिका के अंदर जहां एक तेल की बूंद जो है वो हरमूज से नहीं आती, लेकिन यहां भी तेल महंगा है। लेकिन उसके बारे में पेशन गोइयां की जा रही है कि तेल नीचे आएगा, इकॉनमी ठीक होगी। और जहां तक मैं देख रहा हूं, यहां पे सर्टन चीजें ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप, सारा गलत भी नहीं है। 10 सीटें जेरीमैंडिंग के जरिए टेक्सास में और दूसरी स्टेटों में क्रिएट की गई हैं, जिससे रिपब्लिकन अपनी बर्तरी जो है वो कायम रख पाएंगे। अच्छा, ये ट्रस्ट वाला मामला जो है, यहाँ पर अमेरिका के मामले में सबसे ज्यादा साजिद साहब आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हमेशा जो ट्रस्ट ब्रीच वाला मामला रहा है और ईरान भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। अरब मुल्कों में भी अब अमेरिका पर ट्रस्ट इश्यूज के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं, और जो हालिया मार्को रूबियो का दौरा इंडिया है उस पर भी खास तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे हैं, कि वो पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाह रहे हैं और इंडिया के साथ भी जो अपने पहले बेस्ट एलाय वाला मामला था उसको फिर से ताज़ा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आप बल्कि देखेंगी, जो मेरी इसमें स्पेकुलेशन ये है कि ईरान के बाद आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कश्मीर की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। बल्कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा ये बावर कराया, और उसके बाद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत चाइना के दौरे के बाद उन्होंने अपनी क्लियर पॉलिसी सामने रखी। और आज मैं बल्कि कोट करना चाहूंगा, ब्लूमबर्ग ने कहा है, ब्लूमबर्ग में हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रू फ्रेंडशिप जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त 195 कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री था या है जो रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग को एक्सेप्टेबल हो? मेरे ख्याल में ये सादत, ये एक यूनिक एबिलिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वॉर, रियानुल मरसूस जंग से निकल के जंगों को रोकना, और वो भी तीसरी आलमी जंग, इस एबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। बिलखसूस अभी रिसेंट जो अफगानिस्तान ने जाके डिफेंस एग्रीमेंट किया है रशिया के साथ, और रशिया ने रिसेंटली रोमानिया पे अटैक किया है जो कि नेटो का मेंबर है, कीव पे एक बड़ा हमला किया है। मेरे ख्याल में अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, अ स्ट्रॉन्ग नॉन नेटो एलाई इन दैट रीजन विच इज पाकिस्तान। सो मैं ये समझता कि मार्को रूबियो साहब का दौरा, बल्कि मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया, उन्होंने 1 इंच भी सरफेस नहीं दी, रूम नहीं दिया। $500 बिलियन का ट्रेड वापस लेकर आए हैं वहां से, और पाकिस्तान को वहां पे भी, उस सरजमीन पे भी वो प्रेज करते रहे। और आज मैंने जिस तरह आपको बताया है कि पीट हेग्सेथ इज सेइंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फ्यूचर को रोकना अब इतना आसान नहीं होगा, चाहे स्पॉयलर्स मौजूद हैं। भारत के अंदर से फिर दोबारा आज उनकी रिपोर्टें आ रही हैं। भारत के जो भारत के जो उनके आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से संदूर 2 की थ्रेट्स आ रही हैं, क्योंकि आइसोलेशन है। इस वक्त भारत के पास स्वाय तालिबान और इजराइल के कोई कुछ भी नहीं है। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। बट लेकिन हियर अगेन वाशिंगटन डीसी एंड इस्लामाबाद इज सो क्लोज, दे आर ऑन द सेम पेज। अफगानिस्तान, उस रीजन में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो वॉशिंगटन डीसी और इस्लामाबाद को एक पेज पर लेके आते हैं मेरे ख्याल में। और हमारे रिलेशनशिप, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, दे आर नॉट न्यू रिलेशनशिप, 1954 से ये रिलेशनशिप है। तो मैं ये नहीं समझता कि मार्को रूबियो के एक दौरे से जो है रिलेशनशिप पे फर्क आएगा, या इब्राहिम अकॉर्ड की वजह से फर्क आएगा। बात कही है।